Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, dear students? And how are your family members? Brothers, as you know, yesterday we were reading the exercise 31, and also we have read the rules and regulations of present perfect continuous tense, and also the definition of this tense. Yesterday we have written affirmative sentences of present perfect continuous tense. अजीज तलबा, हम लोग तमरीन नंबर 31 पढ़ रहे थे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कवायद को लिख चुके हैं, और उसी की रोशनी में आज हमें तमरीन नंबर 32 करनी है। एक बार सरसरी नज़र पर इसको देख लीजिए। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो आपका है, इसकी तारीफ यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो ज़माना है, इस ज़माने के जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम ज़माने हाल में कुछ वक्त से जारी है और अभी पूरा नहीं हुआ है। पहचान इसकी आपको जैसा कि बताया गया था कि इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो वगैरह अल्फाज आते हैं, और अक्सर काम के जारी रहने का वक्त दिया होता है। देखिए, जो फर्क प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वक्त नहीं दिया होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त का जिक्र होता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। वरना वहां भी रहा है, रही है, रहे हैं, वो पहचान आप पाएंगे, और यहां भी वही। लेकिन यहां अक्सर काम के जारी रहने का वक्त दिया होता है और वहां नहीं दिया होता है। कायदा नंबर 1 देखिए, इन जुमलों में आई, वी, यू, दे यानी जमा के साथ हैव बीन, और ही, शी यानी वाहिद के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, जैसा कि कल आप लोगों ने फार्मूला लिखा है। इन जुमलों में पॉइंट ऑफ टाइम यानी मुतय्यन वक्त, जैसे 2 बजे से, सुबह से, शाम से, कल से, मार्च से, पीर से और 1990 से वगैरह के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम यानी गैर मुतय्यन वक्त, जैसे 2 घंटे से, 3 साल से, 4 महीने से, 5 दिन से और 3 हफ्ते से वगैरह के लिए फॉर का इस्तेमाल होता है। इन जुमलों में हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल फेल मुआविन की तरह होता है। समझ रहे हैं आप लोग? ये कायदा हुआ। अब इसी की रोशनी में चलिए तमरीन बनाइए। मैं 4 घंटे से खेल रहा हूं। हाँ, बनाइए। हाँ, आवर्स, ठीक है, बहुत अच्छे। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है, 4 घंटे से खेल रहे हैं। चलिए दूसरे साहब बनाए, तुम मुझे 2 बजे से सता रहे हो। ठीक है, तुम मुझे 2 बजे से सता रहे हो। यू हैव बीन ट्रबलिंग मी सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंस लगाया गया है, इसलिए कि 2 बजे फिक्स होता है ना। जैसे कोई कहे आज 2 बजे, तो एक फिक्स टाइम है, और ऊपर जो 4 घंटे था वहां 24 घंटे में 4 घंटे ये नहीं मालूम रात के 4 घंटे या दिन के या सुबह के या शाम के, इसलिए वहां फॉर का इस्तेमाल हुआ है। चलिए, इन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। उन्हें, हाँ ठीक है, दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, फेवर नहीं फीवर, फॉर 5 डेज, उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है। चलिए, वो मंगल से स्कूल जा रहा है, वो मंगल से स्कूल जा रहा है। ठीक है।
ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस ट्यूसडे, यानी वो मंगल से स्कूल जा रहा है। अगला चलिए, आज सुबह से बारिश हो रही है। हाँ, इट हैज बीन रेनिंग टुडे सिंस मॉर्निंग। तमरीन नंबर 32 पे आ जाइए। वो 3 घंटे से सो रहा है। वो 3 घंटे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग, क्या किए हो? हाँ, फॉर 3 आवर्स। वो 3 घंटे से सो रहा है। बहुत अच्छे। मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूं। ठीक है, अब यहां 4 बजे से फॉर नहीं लगाओगे। मैं 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूं। आई हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस 4 o'clock। ठीक है, सिंस लगेगा। हम इस शहर में 4 महीने से रह रहे हैं। ठीक है, हम इस शहर में 4 महीने से रह रहे हैं। क्या बनाया? वी हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। हाँ, 4 महीने से। फॉर 4 months। चलिए, हमारे वालिद साहब इस मदरसे में 1993 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। आवर फादर हैज बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब यहां सिंस लगाओगे। 1993 फिक्स है ना, सिंस। हाँ, सिंस 1993 कर दीजिए। सिंस 1993। किसान सुबह 7 बजे से खेत जोत रहे हैं। किसान सुबह 7 बजे खेत जोत रहे हैं। ये जमा है। ठीक है, फार्मर्स करिए। द फार्मर्स, हाँ, द फार्मर्स हैव बीन कल्टिवेटिंग द फील्ड्स। ठीक है, या कल्टिवेटिंग द फील्ड सिंस 7 बजे से। सिंस 7 o'clock AM कर दीजिए। 7 बजे से AM। चलिए, उसमें घड़ी में पढ़ाओगे AM PM है ना, तो AM यानी सुबह वाला 7 बजे। और चलिए, इसके बाद में ये लड़का 3 दिन से मेहनत कर रहा है। वर्क हार्ड। ठीक है, दिस बॉय हैज बीन वर्किंग हार्ड। ठीक है, हैज बीन वर्किंग हार्ड 3 दिन से। फॉर 3 days। फॉर 3 days। इस शहर में 2 महीने से बारिश हो रही है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छे। इट हैज बीन रेनिंग इन दिस सिटी फॉर 2 months। ठीक है, बहुत अच्छे। तुम शाम से अपना सबक याद कर रहे हो। क्या क्या? यू हैव बीन लर्निंग। हिज नहीं रहेगा, तुम है तो योर हो जाएगा। यू हैव बीन लर्निंग योर लेसन। ठीक है, यू की तरफ जमीन लौटेगी ना, तो योर लेसन। अगर ही होता तब वहां पे हिज होता। तो फिर से बनाइए इसको। तुम शाम से अपना सबक याद कर रहे हो। यू हैव बीन, हाँ, रिमेम्बरिंग, हाँ, सिंस इवनिंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। चपरासी 6 घंटे से सफाई कर रहा है।
हाँ, फॉर 6 आवर्स। ठीक है, बहुत अच्छे। तो अजीज तलबा, ये आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, इसकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई है। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल के मनफी जुमले। ठीक है, ज़माने हाल इस्तिमरारी मुकम्मल के मनफी जुमले। अब इसको पढ़ना है, मनफी जुमले। इसका कायदा क्या होगा? ठीक है, इसका कायदा है कि मनफी जुमलों में नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल है या है के फौरन बाद और बीन से पहले करते हैं। समझ रहे हो? वहां जो इससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन पढ़ा था, तो उसी के बीच में यानी हैज और हैज बीन और हैव बीन के बीच में लगाएंगे। तो देखिए, इसका फार्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? सब्जेक्ट। रूल इसका क्या रहेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्लस हैव या हैज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस बीन, फिर प्लस बोलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विथ ing। ठीक है, विथ ing। फिर इसके बाद में ऑब्जेक्ट वगैरह लेकर आएंगे। तो ये हुआ आपका यानी नेगेटिव का जो फार्मूला है, ये हुआ। मिसाल देख लीजिए, जैसे मैं 3 घंटे से इस रेलगाड़ी में सफर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं 3 घंटे से इस रेलगाड़ी में सफर नहीं कर रहा हूं। अब यहां देखिए, इससे क्या बनाओगे? आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन। ठीक है, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग इन दिस ट्रेन। In this train for 3 hours. For 3 hours. अब यहां देखिए आप, यहां आई सब्जेक्ट हो गया ये, इसके बाद में आई चुकी जमा, इसमें से है आया, और फिर इसके बाद में ये नॉट आया है, ये नॉट लेकर आए हैं, और फिर वर्ब, फिर बीन लेकर आए हैं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विथ ing है, फिर आगे ऑब्जेक्ट वगैरह आया है। तो ये इसका कायदा हुआ। और आप समझ रहे हैं कि हैज और हैव बीन इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। यानी अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, वाहिद है, तो हैज नॉट बीन का इस्तेमाल होगा, और अगर जमा है तो हैव नॉट बीन का इस्तेमाल होगा मनफी में। अब इसके बाद में हमें जो पढ़ना है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हमें पढ़ना है। आपको इससे पहले बार बार बताया गया है कि सवाल 2 तरीके से किया जाता है। ठीक है, कितने तरीके से किया जाता है बताया कोई? यानी हमारा जो सवालिया जुमला होता है 2 तरीके से होता है। एक वो होता है कि उस जुमले के शुरू में क्या लफ्ज आता है, तो ऐसी सूरत में उस जो जुमले के शुरू में क्या लफ्ज आया है उसका तर्जुमा नहीं करते,
बल्कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आते हैं और उसी से उस क्या का माना अदा हो जाता है। और दूसरा ये है कि जुमले के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे वगैरह, जैसे तुम क्या सुबह से तुम क्या खा रहे हो, सुबह से तुम कहाँ जा रहे हो, सुबह से वो क्या पढ़ रहा है वगैरह। तो देखिए जुमले के बीच में क्या आ रहा है, क्या, क्यों, कहाँ वगैरह। तो अब ऐसी सूरत में कायदा ये है कि उस लफ्ज की अंग्रेजी लानी होगी, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, फिर उसके बाद में दूसरा कायदा जैसा कि आप पढ़ चुके हैं ये सब रहेगा। तो ये दो तरीके से किताब देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कायदा देखिए, अगर सवालिया जुमला क्या से शुरू होता है तो क्या का तर्जुमा नहीं करते, बल्कि फाइल के मुताबिक सबसे पहले हैज या हैव का इस्तेमाल करते हैं और बकिया जुमला पहले जैसा ही रहता है। और अगर सवालिया जुमले के दरमियान में सवालिया लफ्ज आ जाए तो सबसे पहले उस लफ्ज की अंग्रेजी लिखते हैं, और अगर सवालिया जुमला मनफी भी है तो नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल बीन से पहले करते हैं। आइए इसका फार्मूला लिख लिया जाए। देखिए, अगर सवालिया लफ्ज आपका क्या है, शुरू में क्या है, तो उसका फार्मूला यू होगा। देखिए उसका क्या होगा, सबसे पहले क्या रहेगा, बोलिए, सबसे पहले क्या रहेगा, हैज या हैव, ठीक है। सबसे पहले हैज या हैव, फिर प्लस, अभी बहुत मालूम सब्जेक्ट या अफर्मेटिव की बात हो रही ना अभी, तो सबसे पहले हैज या हैव, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, बीन प्लस बीन, फिर उसके बाद में बोलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, आईएनजी के प्लस ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है, ऑब्जेक्ट वगैरह आएगा। जैसे मिसाल देखिए, क्या तुम 1996 से, क्या वो 3 घंटे से खेल रहा है, जैसे क्या वो 3 घंटे से खेल रहा है, खेल रहा है, क्या वो 3 घंटे से खेल रहा है, क्या नाम है बताओ, बोलिए। हाँ, हैज ही बीन प्लेइंग, आप बोलिए 3 घंटे से है ना, तो फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हैज आया है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आया। अच्छा, आपको ये बताया गया था कि सब्जेक्ट के हिसाब से हैज यहाँ लाएंगे, तो यहाँ चूंकि ही क्या है, वाहिद है, फाइल, सब्जेक्ट, इसलिए हैज पहले आया है, फिर इसके बाद में ये सब्जेक्ट आया है, फिर उसके बाद में बीन आया है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, फिर आखिर में दूसरे जुमले आए हैं। तो ये आपका मुस्बत वाला हुआ, ठीक है। और वो वाला हुआ कि जिस जुमले के शुरू में लफ्ज़े क्या आ जाए, ठीक है, ये कायदा हुआ उस सूरत में जब जुमले के शुरू में लफ्ज़े क्या आ जाए। लेकिन अगर जुमले के बीच में लफ्ज़े क्या, कहाँ वगैरह, यानी सवालिया लफ्ज़ अगर जुमले के बीच में हो, तो फिर अब उसका कायदा क्या होगा, तो सबसे पहले यही रहेगा जो अभी आप बनाए हैं, इसमें से एक काम करना होगा, WH फैमिली बना लेना होगा, यानी क्यों, कहाँ, क्यों, कैसे, कब वगैरह, इसको WH फैमिली बोलते हैं। तो आप यहाँ पे रूल इस तरीके से होगा, WH प्लस, ठीक है, WH प्लस हैज या हैव
प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस बी, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट वगैरह, ठीक है। तो ये आपके WH फॉर्म फैमिली बोलेंगे तो उसमें वो सारे लफ्ज आ जाएंगे, जैसे क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे वगैरह, ये सब WH फैमिली में आ जाएंगे, इनको बोला जाएगा। तो यानी अगर आपके जुमले में सवालिया लफ्ज बीच में है तो सवालिया लफ्ज की अंग्रेजी लानी होगी पहले, उसके बाद में हैज या है लाओगे फाइल के हिसाब से, फिर फाइल लेकर आओगे, फिर बीन लेकर आओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी लेकर आओगे, फिर दीगर जुमले आएंगे। तो अजीज तलबा ये इसकी सूरत होगी, इसकी मिसाल देती है। जैसे वो 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं, वो 2 घंटे से यहाँ, जैसे वो 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं, वो 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं। आप देखिए क्या का लफ्ज खींचना है, तो सबसे पहले इसमें अंग्रेजी लाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, व्हाट। चलिए इसके बाद में व्हाट हो गया WH फैमिली में से, फिर हैज, अब फिर सब्जेक्ट लेकर आओगे ही, तो व्हाट हैज ही। अब उसके बाद में वो 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं, यानी ये जमा जुमला हो गया है। तो यहाँ पे आपको बनाना है व्हाट हैव दे, व्हाट हैव दे, फिर इसके बाद में बीन, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं ये WH में से व्हाट हो गया, और हैव चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ये दे जमा आ रहा है इसलिए हैव बीन। 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं, वो 2 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हैं, तो व्हाट हैव दे बीन। अब यहाँ करना के लिए डूइंग हियर फॉर अब 2 आवर्स हो जाएगा। तो व्हाट हैव दे बीन डूइंग हियर फॉर 2 आवर्स, वो यहाँ 2 घंटे से क्या कर रहे हैं। तो इसका ये कायदा हो जाएगा। अब एक लास्ट, अब नेगेटिव वाला, ये यानी अफर्मेटिव के दोनों कायदे आपके सामने आए हैं। एक वो जुमला जुमले के शुरू में क्या लफ्ज हो उसका कायदा आया, जुमले के बीच में क्या, क्यों, कहां वगैरह हो उसका भी रूल और नियम सामने आया। अब लास्ट में एक ये देखिए कि अगर उसके आखिर में नहीं भी हो तो आप क्या करेंगे, तो इसका कायदा ये है कि नॉट का इस्तेमाल बीन से पहले कर देंगे, नॉट का इस्तेमाल बीन से पहले करना होगा। तो ये करके आप लोगों को कल तमरीन लेकर के आना है। जैसे नॉट का वाला भी इस्तेमाल लेते, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं। अब यहां देखिए नहीं वाला, ठीक है, क्या ये लड़कियां 2 घंटे से शोर नहीं मचा रही हैं, तो क्या बनाओगे, हैव दीज गर्ल्स
मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours, 2 hours। इस तरह रहेगा। पता ये चला कि अगर आपके जुमले में यानी जुमला मंफी भी है, अगर सवाल या जुमला मंफी भी है तो नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल बी से पहले करेंगे। यहाँ बी देखना है, इससे पहले नॉट का इस्तेमाल होगा। अजीज तलबा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के मनफी और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कायदे आपके सामने आए मिसाल के साथ। अब कल आप लोगों को तमरीन नंबर 32, एक्सरसाइज नंबर 32 और एक्सरसाइज नंबर 33 और एक्सरसाइज नंबर 34 करके लाना है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।